आज मैं अपने सभी ट्रेडर भाइयों के लिए लाखों रुपए की स्ट्रेटजी बिल्कुल फ्री में बताने जा रहा हूं। और यकीन ना है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग देखिए। खुद यकीन हो जाएगा कि यार किसी संस्था में अगर मैं इस स्ट्रेटजी को सीखता तो यकीनन लाखों रुपए मुझसे चार्ज करा लिया जाता। तो आज जो मैं स्ट्रेटजी आपको सिखाने वाला हूं, आप सोशल मीडिया पे ढूंढते रह जाइएगा, कहीं नहीं मिलेगा। जब किसी संस्था में जाओगे तो आपको आधा अधूरा ज्ञान देके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं आज इस 10 से 12 मिनट की वीडियो में पूरा कंप्लीट स्टडी सिखाऊंगा। बस कमी रह जाएगी आपको प्रैक्टिकल करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ, इस स्ट्रेटजी का नाम है शॉर्ट स्ट्रैडल। और शॉर्ट स्ट्रैडल मार्केट में कौन बना सकता है, और शॉर्ट स्ट्रैडल अगर सेलर बना सकता है तो कौन सी स्थिति में बना सकता है और कौन सा दिन में बना सकता है, और उसको कैसे इसमें फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है जानना कि इसमें नुकसान से कैसे बचना है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट स्ट्रैडल क्या है। तो सबसे पहले बताता हूं कि शॉर्ट स्ट्रैडल होता क्या है। शॉर्ट स्ट्रैडल का मतलब होता है दोनों एटीएम को सेल करना। अगर ये ऑप्शन चेन का टेबल है तो ये समझ लीजिए, यहाँ पे जो भी एटीएम चल रहा है इसको मान लीजिए। एटीएम सेलेक्ट करने से पहले आपको ये सिलेक्शन करना है। देखिए एटीएम आपका ये हो सकता है, ठीक है, एटीएम आपका ये हो सकता है, लेकिन एटीएम को सेल किया जाता है। ये तो एक फार्मूला है, ये फार्मूला है कि शॉर्ट स्ट्रैडल में आपको दोनों एटीएम को सेल किया जाता है। लेकिन आपको ये भी मैनेज करना है, ये भी सीखना है कि जो मैं एटीएम सेल कर रहा हूँ तो समझ लो एक बैलेंसिंग बना रहा हूँ अप और डाउन का। तो बैलेंसिंग का जो प्राइस है वो भी ठीक तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। यूँ कह ले कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको एटीएम मान सकते हैं, क्योंकि ये कभी एटीएम कभी आईटीएम कभी ओटीएम बनता रहता है। तो ये स्ट्राइक प्राइस को ये मैं तजुर्बे के साथ बता रहा हूँ। आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको सिर्फ लिखा लिखाया मिल जाएगा, लेकिन जो मेरा तजुर्बा है, ये जो मैंने राउंड किया है, मेरा तजुर्बा है इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको एटीएम मान लो 127 रुपये को, और आप इसको भी एटीएम मान लो 129 रुपये को। अब आप बोलोगे कि यहाँ 152 रुपये का ये भी एटीएम है, 153 का ये भी एटीएम है, इसको मैं क्यों नहीं सेल कर रहा हूँ। तो देखिए सेलर को प्रॉफिट कैसे होता है। सेलर को प्रॉफिट होता है थीटा डीके से, और थीटा डीके सेलर को सबसे ज़्यादा मिलता है ओटीएम में, ठीक है। यहाँ जो ओटीएम है, ओटीएम में मिलता है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ नीचे से आप बराबरी है, यहाँ पे आप सेल कर देते हैं, यहाँ 90 रुपये का है, इसको मिला के आप लेग बना देते। लेकिन ये स्ट्रेटजी अलग है, इसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं आज जो ये टॉपिक है शॉर्ट स्ट्रैडल का, तो हम एटीएम के आसपास वाले को ही सेल करेंगे। और एटीएम के आसपास में मैंने यहाँ पे प्राइस भी दोनों का लमसम बराबर है, और इस दोनों को हम सेल करेंगे। अब इतना आसान अगर होता सेल करके, जैसे मैंने बता दिया, तो लोग मार्केट से पैसा बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे उतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है, अभी आगे देखते रहिए। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है ये वाला एक्सपायरी डे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ एक्सपायरी डे को सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि सब खेल एक्सपायरी डे में है। एक्सपायरी डे का मतलब होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट समय के साथ पूरा धराशायी हो जाएगा, मतलब ये इसके प्रीमियम ख़त्म हो जाएंगे जो ओटीएम में रहेगा। इसलिए मैं आपको ओटीएम सेल करा रहा हूँ। अगर मार्केट गलती से साइडवेज हो गया कल, ठीक है, आने वाला कल में जब ये आपने स्ट्रेटजी बनाया तो आपको इसी ओटीएम में भी अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। आईटीएम में भी हो सकता है, बट आईटीएम में आपको डर रहता है, स्पॉट को पकड़ के चलता है। और सेलर को क्या चाहिए, सेलर को यही चाहिए जब भी वो सेलिंग करे तो जो निफ्टी चल रही है उस निफ्टी को फॉलो ना करें। अब इसमें शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या होता है, आप कॉल को सेल करते हैं और पुट को भी आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये दोनों लेग को आपको सेल करना होता है, और सेल करके टाइम डीके करके पैसा बनाना होता है। तो आप खुद आप अंदाज़ लगाइए कि अगर मैं इसको सेल किया हूँ तो कब ये टाइम डीके होगा और कब आपको इसमें पैसा मिलेगा। तो ये आपका टाइम डीके, आप इसको ओवरनाइट अगर रखेंगे तो एक नाइट में और एक करंट एक्सपायरी के अंदर अगर ये चल रहा है
तो लमसम आपको डेली 8 से 10% का थीटा डीके इसके अंदर मिल जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो ये जो प्रीमियम 127 रुपये का है, तो इसके अंदर 8 से 10% इसमें घटा दीजिए, तो लमसम ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे 8 रुपये इसमें से कितना घटाएंगे, 8% घटाएंगे तो लमसम इसमें 10-12 रुपये यहाँ से और 10-12 रुपये यहाँ से डीके हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसी को बोलते हैं ग्रिक्स, उसको बोलते हैं ग्रिक्स। यहाँ पे देखिए ग्रिक्स जिसे बोलते हैं थीटा डीके, ये थीटा डीके हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ये टाइम के साथ इसको जीरो होना भी है, ख़त्म होना है। तो यहाँ पे जो ब्लैक सोल मॉडल लगाया गया है ऑटोमेटिकली 8 से 10%, ये आंकड़ा आपका ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ, तो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो अब इसको देखना कैसे है, तो इसको ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में नोट कर लीजिए। ये जो मैं बोल रहा हूँ, जब मार्केट 3:20 या 3:30 के आसपास पहुँचने वाला हो 3:25 पे, तब ये स्ट्रैडल आपको बनानी चाहिए या तो बना लेना चाहिए। लेकिन याद रहे, जैसे जैसे नज़दीक जाएगा, अगर मैं ये वीडियो 7 जुलाई एक्सपायरी वाला में बना रहा हूँ, तो आज है 1 जुलाई, तो इसके अंदर अभी 6-7 दिन ट्रेडिंग सेशन बचा है। और यहाँ पे अभी जो ग्रिक्स है मैं समझा देता हूँ इस ग्रिक्स को। अभी इसके अंदर अगर 24,000 को पकड़े तो यहाँ माइनस, यहाँ पे देखिए जो थीटा डीके है, यहाँ पे आप थीटा डीके देख सकते हैं -28 है, और इसको ट्रेवल करके जाना होता है 70, मतलब -70 के आसपास। तो जब -70 के आसपास इसको जाना है, और ट्रेडिंग सेशन ये देखिए 7 जुलाई, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ है 1 जुलाई, और 7 को इसको होना है एक्सपायरी, और बीच में 2 है छुट्टी, सैटरडे और संडे। तो अभी 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब 5 दिन में 2 दिन निकाल दीजिए। इसके अंदर अभी 3 से 4 दिन का ही ट्रेडिंग सेशन बचा है, और थीटा डी के यहाँ है -28, ट्रेवल करके इसको जाना है 70 तक, मतलब -70 तक। तो समझ लीजिए एक दिन में कितना थीटा डी के होगा इस प्रीमियम में। ये मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, सर नहीं आप गलत बोल रहे हैं। अगर अच्छा बोल रहा हूँ तो गुड लिख देना, ठीक है। तो इसके अंदर डेली का डेली अगर थीटा डी के 7-8% का हो रहा है, और ये थीटा डी के आपको फ़ायदा तब कर सकता है जब मार्केट डेली का डेली साइडवेज हो जाए। और इसमें स्ट्रेटजी आप तब बना सकते हैं जब आपको लगे कि कल मार्केट साइडवेज ओपन हो सकता है। तो साइडवेज ओपन हो जाए तब आपको इसमें बैक टू बैक सुबह सुबह ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब इसमें मैंने बताया कि इसको कब बनाना चाहिए, कौन सा सेगमेंट में बनाना है, और इसमें कितना % का थीटा डीके होता है। अब इसमें आपका सुरक्षा के लिए एक तरह का ये हैजिंग है, पर ये कंप्लीट हैजिंग नहीं है। इस हैजिंग में भी आपको नुकसान हो सकता है। वो नुकसान कब हो सकता है, तो ध्यान से सुनिए। ये नुकसान आपको तब हो सकता है जैसे आपने बैलेंसिंग बनाया 129.7 का और 129 का, अगर निफ्टी का जो मूवमेंट है 8% ये ऐसे धराशायी हो गया, उसके बाद अब ये 127 रुपये में से मान के चलो साइडवेज मार्केट हो जाता है, तो ये बच जाएगा कम से कम 115 के आसपास, ठीक है। 115 के आसपास अगर बचता है, तो अगर निफ्टी 15 पॉइंट ऊपर ओपन होता है तो ये प्रीमियम तब जाके बराबर होगा, और इसके अगर 15 पॉइंट नीचे निफ्टी ओपन होता है तो ये प्रीमियम जाके तब बराबर होगा। तो आपका जो साइडवेज रेंज हो गया, 15 पॉइंट अप और 15 पॉइंट डाउन। तो अगर 15 पॉइंट गैप अप भी ओपन हो जाए और 15 पॉइंट गैप डाउन भी हो जाए, तो भी आपको यहाँ लॉस नहीं होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं, ठीक है। और आपको लॉस कब नहीं हो सकता, अगर निफ्टी यहाँ पे 127 और 129, मतलब अगर निफ्टी ऊपर चला जाता है तो ये तराजू आपका नीचे आ जाएगा, मतलब ये अगर ऊपर जाता है तो ये नीचे आ जाएगा, और ये नीचे जाता है तो ये ऊपर जाता है तो ये नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपने एक बैलेंसिंग बनाया है, तराजू की तरह दोनों में बराबर वेट रख दिया है। अगर निफ्टी गैप अप हो गया तो आपका पुट का प्रीमियम नीचे चला जाएगा, तो भी आपको सेफ रखेगा, लेकिन इसका नीचे ऊपर का एक दायरा है, ये कितना जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा निफ्टी ऊपर चला गया तो ये 129.0
पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 0 चल रहा है इधर, तो 0 से ज़्यादा तो नहीं जा सकता, क्योंकि 0 से ज़्यादा अब क्या ही जाएगा। तो यही समझ लीजिए, अगर ये 0 से ज़्यादा 0 के आसपास पहुँच जाता है 4-5 रुपये का, तो आपका ये जो प्रीमियम है बहुत ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा आईटीएम। और जो प्रीमियम आईटीएम बन जाता है वो प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डेल्टा मिलता है, और ये निफ्टी 1 पॉइंट मूवमेंट करेगा तो ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट करके ऊपर जाएगा। उसी तरीके से अगर ये बहुत ज़्यादा डीपर ओटीएम में चला गया तो वहाँ पे इसको डेल्टा बहुत कम मिलता है। निफ्टी 1 पॉइंट मूवमेंट करेगा तो इसमें 5 पैसे 10 पैसे का ही मूवमेंट होगा। तो कहने का मतलब, जो आपने बैलेंसिंग बनाया था, अगर वो बैलेंसिंग 20 रुपये 15 रुपये के आसपास पहुंच जाता है ऊपर या नीचे, या ऊपर चला गया तो पुट आपका 20 रुपये पे पहुंच गया, या आपका निफ्टी नीचे गिर गई तो आपका कॉल 20 रुपये पे पहुंच गया, तो आपको इस स्ट्रेटजी को कट कर देना चाहिए। और इसमें अगर कॉस्ट टू कॉस्ट है, लॉस नहीं हुआ है तो निकल जाना चाहिए, वहाँ पे आपको नहीं रुकना चाहिए। फिर आपको ये समझ लीजिए कि उस दिन की मेरी स्ट्रेटजी में कोई लॉस नहीं हुआ और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। ज़्यादातर इसमें, अब इसके ज़्यादातर आपको अगर 10 से 12 ट्रेड करोगे, अगर आपने 10-12 ट्रेड किया तो इसका सक्सेसफुल रेट ये है कि 8-9 ट्रेड आपके एकदम सही जा सकते हैं, और इसमें 3 या 4 ट्रेड आपके मिस हो सकते हैं। तो जब मिस होगा तो समझ लीजिए उस दिन बहुत बड़ा न्यूज़ होता है, तभी मिस होता है। या तो मार्केट गिर जाए 200-300 पॉइंट, अगर 100 का आपने स्ट्रेटजी बनाया है, 300-400 पॉइंट अगर गिर गया तो आपका कॉल, ये जो पुट है, बहुत ऊपर चला जाएगा। अगर कॉल ऊपर चला गया 400-500 पॉइंट तो ये आपका पुट बहुत नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा अमूमन आप 10-12 ट्रेड करेंगे तो 10-12 ट्रेड में 8 ट्रेड आपके सफल हो सकते हैं, लेकिन जो असफल हो जाएंगे ट्रेड, वो मैक्सिमम कैपिटल आपका खा सकते हैं। अब अगर ऐसा है तो इस स्ट्रैडल को बना के क्या फ़ायदा। अब इस स्ट्रैडल को बनाने से ये फ़ायदा है आपको कि अगर 8 ट्रेड आपके सही चल रहे हैं तो इसके ऊपर आपको सही एक्सपीरियंस लेना है और मार्केट से टच अप रहना है। ठीक है, मार्केट को टच करके रखना है। अब इसके लिए हैजिंग का भी प्रोसीजर है, हालांकि ये पूरी तरह से हैज नहीं है, इसमें रिस्क रहता है। और इसके बाद अगर रिस्क है तो आपको इसे समझना होगा, और जब ओवरनाइट कोई ट्रेड रखते हैं तो कम लॉट रखना है और मैक्सिमम प्रॉफिट करने की कोशिश नहीं करना है। और यहाँ पे जो आपने स्ट्रेटजी बनाया, ये स्ट्रेटजी को मान के चलो, जो मैंने ऑरेज बताया, इस ऑरेज से मान के चलेंगे तो आपको यहाँ से प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। और रही बात, अगर ऊपर नीचे ज़्यादा हो गया तो कुछ आपने ऑरेज करने के लिए अमाउंट लेके रखना है, और अमाउंट लेके रखेंगे तो अगर ज़्यादा ऊपर चला गया तो एक रेसिस्टेंट के पास में अगर जाता है तो वहाँ से आप लॉट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इंक्रीज़ करने के बाद आपको वहाँ से फ़ायदा होने के चांसेस बना रहे, मतलब हो सकता है। तो इस तरीके से इसको आपने ऑरेज करना है, मैनेज करना है। और इसके बारे में ज़्यादा आप लोग सीखना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, बायो में नंबर है। अब इसमें मार्जिन कितना लगता है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो चलिए एक मैं शॉर्ट स्ट्रैडल बना के दिखाता हूं, और इसमें कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा। किसी के बहकावे में, किसी फ्रॉडिया के बहकावे में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको बास्केट मोड में करूँगा। अगर आप इसको सिंगल करते हैं तो आपका मार्जिन ज़्यादा लगेगा, अगर आप इसको बास्केट मोड में करते हैं तो आपकी मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है, और ये हर एक डीमैट अकाउंट में फैसिलिटी दिया रहता है। तो चलिए दोनों एटीएम को आज सेल करते हैं और कितना मार्जिन लगता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। एकदम लाइव है, परफेक्ट है, लाखों का कोर्स है, पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा और बाद में वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, चलिए ये मैंने एक यहाँ पे एक लॉट इसको सेल करते हैं और एक लॉट इसको सेल करते हैं। अब इसको हम प्रोसीड कर देते हैं। जैसे प्रोसीड किए तो देखिए यहाँ पे ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद यहाँ देखिए मेरा ये डेमो अकाउंट है, आप लोग को डेमो दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आप लोग को अपना पैसा नहीं दिखा सकता, तो इसलिए मेरा अवेलेबल मार्जिन 0 है। और मार्जिन देखो यहाँ पे एक लॉट का स्ट्रेटजी अगर आप बना रहे हैं तो 2,78,100 रुपये की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ये मार्जिन आपको जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक जाएगा ये मार्जिन आपको बढ़ता जाएगा, क्योंकि सेबी का रूल है, और सेबी का रूल के अकॉर्डिंग अगर मार्केट में कंट्रोल रखना है, ऊपर नीचे ज़्यादा वोलेटाइल ना हो, तो वो लॉट साइज़ को बढ़ा दिया जाता है।
लॉट साइज सेम रहता है, उसकी मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है ताकि ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट को ना कर सके। तो ये भी एक तरह का सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रीजन से। तो आप देखिए यहाँ पे आपको 2,78,100 रुपये की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपको सोशल मीडिया पे या किसी भी ग्रुप में बोलता है कि मैं शॉर्ट स्ट्रैडल इतने में करा दूंगा हेजिंग, तो बिल्कुल गलत बोलता है। ये लाइव प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं आपको पढ़ाने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए, ये मैं कोई अपना मैनिपुलेट करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना तो अपने घर से कोई सिखा रहा हूँ। जो यहाँ पे दिखा रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से मैंने ऐड टू बास्केट कर लिया। ऐड टू बास्केट करने के बाद क्रिएट न्यू बास्केट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 2,78,100 रुपये की रिक्वायरमेंट है। अब इसको आप यहाँ से एनालिसिस भी कर सकते हैं। एनालिसिस करने के लिए मैंने यहाँ पे सेंसिबल की साइट पे चले जाते हैं। टर्म्स कंडीशंस मांग रहा है। टर्म्स कंडीशंस में अब यहाँ पे हम एक अवलोकन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे, कब और कब हमको फ़ायदा हो सकता है। तो समरी पहले देख लेते हैं। ये समरी में यही बोल रहा है कि अगर निफ्टी टिल द एक्सपायरी 23,742, यहाँ नीचे देखिए कर्सर को, और 24,308 के बीच में ही रह जाता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, तो आपको 16,741 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा सिंगल लॉट में। और लॉस कितना हो सकता है? आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है अगर आपकी स्ट्रेटजी फेल होती है तो। एकदम क्लियर बोल रहा है। और यहाँ पे आपको जीतने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, जो संभावना है 58% की है। ये सेंसिबल की साइट बोल रही है। ये टेम्परेरी होता है, ये समय समय पे चेंज होता रहता है, ठीक है। समय समय पे चेंज होता रहता है, इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आप अपने कैपिटल को इसके अंदर आप लगाओगे तो आपका कैपिटल उड़ सकता है, क्योंकि आप ये देखिए, कभी 5 रुपये का प्रीमियम जानते हैं 50-150 पहुंच जाता है। तो ये तो आपने एटीएम सेल किया है। अगर एक साइड मार्केट चला जाता है, अगर मार्केट में गैप अप गैप डाउन हो जाता है 200-300 पॉइंट का, आपने 100 रुपये का यहाँ पे ट्रेड जो डाला है 127-129 का, तो इसमें कितना बड़ा उछाल देखने को मिलेगा और कितना बड़ा आपको एक तरफ का फॉल देखने को मिलेगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। आपको मैक्सिमम यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। इसलिए ये एक आंकड़ा है, ये आंकड़ा आपको बता रहा है ऐसा हो सकता है तब, ठीक है। अगर नहीं हुआ, अगर आपका अपोजिट में गया तो अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। और जीतने की इसमें जो प्रोबेबिलिटी, जब तक आपका 99% ना हो तब तक इसके अंदर आपको प्लान नहीं बनाना चाहिए। तो अभी जो मैंने इसमें बताया, अगर इसमें एक भी चीज़ें गलत बताया है भाई, आप लोगों को अगर लाखों की स्ट्रेटजी नहीं होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताओ सर ये कोई लाखों की स्ट्रेटजी नहीं है, ये तो बहुत सिंपल और आसान है, मैं कहीं ये ऐसा सीख सकता हूँ। और फ्री में आपको अगर किसी ने बताया, सब कुछ कमेंट करके बता दीजिए। अगर मैंने गलत बताया है तो भी लिख देना सर आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं। अगर सही बताया है तो आप लिख देना एक्सीलेंट सर, ऐसा कोई नहीं बता सकता, मैं समझ जाऊंगा। इस भाई को मोटिवेशन देने के लिए आप एक छोटा सा लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और अपने कोई भी ट्रेडिंग ग्रुप होगा आप तो इस वीडियो का लिंक उस ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम दोस्त को आपको पता चल जाए कि सर ने शॉर्ट स्ट्रैडल का फार्मूला विधिवत और अच्छी तरीके से बताया। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नए स्ट्रेटजी के साथ। मेरा सारा स्ट्रेटजी काफ़ी दमदार होता है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।